हमें आज पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सीरीज़ लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी सीरीज़ एक स्पेशल सीक्वेंस में होता है। तो इसका हर टर्म का प्रेसिडिंग टर्म से डिफरेंस, ठीक है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, अगर सेम हो, ठीक है, तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। जैसे 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4 सभी 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 - 2, 6 - 2, 8 - 6, 10 - 8 2 है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये सब जितनी भी सीरीज़ लिए हैं सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब एक सीरीज़ ले रहे हैं 4 4 4, ये इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, एक सीरीज़ ले रहे हैं -1 -2 -3। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -1 है। ठीक है, जब आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो इन सभी सीरीज़ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फिर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहा। ठीक है, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। जैसे इस सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट में कुछ लिमिटेड टर्म होते हैं, जैसे 2 4 6 8 ये जाके 20 तक रुक गया, तो ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, जितने भी 2 4 6 8 का सीरीज चल रहा है ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें अभी 10th क्लास में फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग ले रहे हैं A1 A2 A3, ये जाके AN तक जाता है। ठीक है, ये एक AP है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम लोग लेट कर रहे हैं A, और कॉमन डिफरेंस A2 - A1 या A3 - A2 हम लोग D ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A1 + D। ठीक है, फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A1 + D, और A1 को हम लोग क्या लेट किए हैं A, तो A + D हो गया। A3 क्या होगा A2 + D, और A2 का हम लोग वैल्यू क्या निकाले हैं A + D, तो A2 की जगह हम लोग A + D लिख रहे हैं, तो A + D + D A + 2D हो जाएगा। ठीक है, तो A4 क्या है A4 A + 3D हो जाएगा। AN, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ पे हमें 2 मिला, यहाँ 4 था तो यहाँ पे 3 मिला, तो AN है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा A + n - 1 इंटू D। ठीक है, ये 4 था 3 हुआ, तो n है तो n - 1 होगा, तो ये जो है nth टर्म होगा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो AN = A + n - 1 इंटू D मिला, तो AN को बोलेंगे हम लोग जनरल टर्म। ठीक है, और ये जो n है, ठीक है, nth टर्म में जो n है वो n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। n मतलब हम बोल रहे हैं कि किसी भी AP में, ठीक है, कौन सा वो टर्म होगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 इज -81 -81 दिया हुआ है AN। ठीक है, हमें n फाइंड करना है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म 0, यहाँ पे ये आगे जाके कहीं 0 होगा। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो वो भी निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या यहाँ पर दे रखा है AN = -81। ठीक है, यहाँ से A = हो जाएगा 21। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D = 18 - 21 = -3 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है AN = A + n - 1 इंटू D, तो AN है -81, A21 + n - 1, D है -3। ठीक है, तो -81 हुआ, यहाँ 21 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3n + 3। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो -81 इक्वल टू ये 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n, ठीक है। ये 3n इधर आया इक्वल टू 24 प्लस 81, देन 3n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 105, देन n इक्वल टू 105/3, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना निकला 35, ठीक है। तो 35 टर्म जो है इसका वो -81 होगा। अब पूछ रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, अगर ठीक है तो an को अगर हम यहाँ पर जीरो लें, ठीक है, अगेन फिर से लेना है हमें an इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो a21 और d इक्वल टू -3, ठीक है। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट करते हैं, जीरो इक्वल टू a हो गया 21 प्लस n-1 इंटू d -3, जीरो इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। तो -3n इधर ला रहे तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 24, देन n इक्वल टू 24/3 इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस AP का 8वां टर्म जीरो होगा। देखिए ये घट रहा है, ठीक है, घट रहा है और ये 8वां टर्म जाके ये जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन NCERT का है, आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाए इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लेट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। तो a3 थर्ड टर्म दिया हुआ है 5, तो a3 इक्वल टू 5, तो a3 मतलब n इक्वल टू है 3, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर हम an है तो यहाँ पर a3 ले रहे हैं, तो a3 हो जाएगा तो a प्लस 3-1 इंटू डी। उसी तरीके से a7 है तो a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। तो a3 का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे a3 जगह हम 5 लिख रहे हैं इक्वल टू a प्लस 3-1 2d, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 7-1 6d इक्वल टू 9, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a प्लस 6d इक्वल टू 9 है और a प्लस 2d इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ये a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 2d 4d इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, देन d इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 1। अब इस d का वैल्यू हम चाहे तो इक्वेशन 1 चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट करके हम a का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 5, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, मतलब a इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिला क्या हमें 3 और कॉमन डिफरेंस क्या मिला 1, ठीक है। तो AP हम फाइंड करना है, तो AP के लिए फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू क्या हो जाता है a, तो वो क्या है 3, a2 क्या लिखते हैं हम a प्लस डी। nth टर्म का जब हम फॉर्मूला फाइंड किए तो उसमें हम a2 a प्लस डी लिखे थे, तो a कितना है 3 और d कितना निकाले 1 4, ठीक है। a3 कितना है a प्लस 2d मतलब 3 प्लस 2 इंटू 1 मतलब ये 5, a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 6। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या मिला, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 6, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो यही एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिला, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। देखिए कैसे बनाए इसे, ठीक है।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिए रखा है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू है 5 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू है 6। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। देखिए 17 माइनस 11 में 6, 23 माइनस 17 में 6, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये 301 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये हमें n निकालना है। ठीक है, n निकालना है तो उसमें an लेट an इक्वल टू 301 हम लोग लेट कर रहे हैं कि 301 इक्वल टू an है। ठीक है, बाद में पता चलेगा कि ये टर्म इस AP का है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना हो गया 301। ठीक है, और a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 6। ठीक है, तो 301 इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6। तो 301 इक्वल टू 6n माइनस 1, देन 6n इक्वल टू माइनस 1 इधर आया 302 हो जाएगा ये। ठीक है, देन n इक्वल टू 302 बाई 6, इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे 151 बाई 3। अब ये n का वैल्यू हमें फ्रैक्शन मिला। ठीक है, जब हम nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड किए थे ये n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो उसके लास्ट में हम बताए कि n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो एक फ्रैक्शन आ गया, ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए an जो है वो नॉट इक्वल टू 301 होगा। ठीक है, ये 301 इस AP का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाया इसे, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ओके।